नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गद्दी पर कैसे बैठे, किस तरीके की साजिश हुई, फिर उन्हें सत्ता नसीब हुई, इसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। और अब जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इसके तहत शिंदे ने इतनी भयंकर गलती की है जिसके चलते उनकी कुर्सी जा सकती है, सीएम बर्खास्त हो सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत के संघीय ढांचा पर आक्रमण कर दिया है। जो उन्हें नहीं करना चाहिए था वो काम उन्होंने कर दिया है। मामला कर्नाटक से जुड़ा हुआ है और इस कड़ी में उन्होंने जो फैसले लिए हैं उसके बाद तो बवाल सा मचा हुआ है। कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है, दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने भी इनकी जमकर क्लास लगाई है। इतने कड़े शब्दों के साथ प्रहार किया है एकनाथ शिंदे पर कि उन्हें नींद नहीं आने वाली है। मुख्यमंत्री हैं तो क्या वो संवैधानिक ढांचों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? हुआ क्या है जरूर आप जानना चाहेंगे, लेकिन हम पूरी खबर बताएं उससे पहले चर्चा कपिल सिब्बल की भी कर लेनी जरूरी है। उन्होंने एकनाथ शिंदे को जोरदार डपट लगाई है। वो डपट कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भी पता है कि शिंदे हजारों समर्थकों के साथ अयोध्या पहुंचे और यहां पर रामलला के दर्शन करने गए थे, बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन इस पर कपिल सिब्बल ने जो टिप्पणी की है वो भी हम आपको बता रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि कैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे को बर्खास्त भी किया जा सकता है। इतनी भयंकर तानाशाही और घुसपैठी वाला काम उन्होंने कर दिया है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। इनके अपने भी उनसे नाराज हो गए हैं ऐसी हरकत से, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक में बहुत बड़ा खेल करवा दिया है। उसका व्यापक असर होगा, हम बताते हैं आपको। लेकिन पहले जरा कपिल सिब्बल के ट्वीट को देखिए, उन्होंने क्या कहा। कपिल सिब्बल ने शिंदे पर हमला बोलते हुए ट्वीट में लिखा, शिंदे इन अयोध्या, लॉर्ड राम चोज सैक्रिफाइस द पाथ ऑफ ट्रूथ रेक्टिट्यूड, बाला साहेब ऑल्सो इम्बाइब्ड दोज एट्रीब्यूट्स, कॉन्स्पिरेटर्स, opportunists and backstabbers cannot carry forward the legacy of बाला साहेब। बहुत बड़ी बात कपिल सिब्बल साहब ने शिंदे को कह डाली है। अगर आप इसका मीनिंग समझना चाहते हैं कि इनके इतने खतरनाक शब्दों के मायने क्या है, क्योंकि शिंदे को उन्होंने कहा छुरा घोंपने वाला, पीठ में छुरा घोंपने वाला, अवसरवादी, साजिश रचने वाला। शिंदे वैसे ही हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो जरा सोचिए कि ऐसे लोग अगर गद्दी की शोभा बढ़ाएंगे क्या। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, एबीपी न्यूज ने लिखा है, साजिशकर्ता, अवसरवादी और पीठ में छुरा घोंपने वाले सिब्बल ने सीएम शिंदे पर जमकर साधा निशाना। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में जो लिखा है उसका हिंदी मतलब तो यही है कि शिंदे का अयोध्या दौरा, भगवान राम ने त्याग, सत्य और न्याय का मार्ग चुना था। बाला साहब ने भी उन्हीं सिद्धांतों को आत्मसात किया। आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे को लेकर महाराष्ट्र में विपक्ष ने शिंदे पर जमकर हमला बोला था। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने शिंदे पर प्रहार करते हुए कहा, साजिशकर्ता, अवसरवादी, पीठ में छुरा घोंपने वाले बाला साहेब की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। और अब साजिश की बात अगर हुई है, अवसरवाद की बात हुई है, पीठ में छुरा घोंपने की बात हुई है, तो इसके लिए अब उस अहम मुद्दे पर आइए जिसके चलते एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त भी किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि कर्नाटक के 865 गांव, कांग्रेस के मुताबिक 600 से अधिक गांव, उस गांव में महाराष्ट्र सरकार के स्कीम को लागू करवाया गया है, जो कि संघीय ढांचा का उल्लंघन है। दो प्रांतों के बीच सिविल वॉर छिड़ जाने जैसी स्थिति है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई बिफरे पड़े, हालांकि वो भी भाजपाई हैं, मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, सरकार वहां भी भाजपा की है। लेकिन मुंबई ने कहा कि अगर आज आपने हमारे सीमा में घुसकर अपने राज्य की स्कीम को लागू किया है, तो कल को कर्नाटक की सरकार महाराष्ट्र में जाकर वहां सीमा विवाद के चलते वहां भी अपना स्कीम लागू कर देगी। मामला तो सीमा विवाद से जुड़ा हुआ है ना, और कर्नाटक के एरिया में जो पड़ता है महाराष्ट्र उस पर दावा कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग मराठी बोलते हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले। वैसे तो बिहार के भी कई जो सीमा लगे नेपाल का एरिया है, वहां लोग भोजपुरी, मैथिली बोल रहे हैं, तो क्या मतलब उसे बिहार बना दिया जाए क्या? ऐसा नहीं होता है। कुछ संघीय ढांचा है, कुछ संवैधानिक नियम कानून है जिसका पालन करना होता है। इस संबंध में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा है, जरा सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी की
महाराष्ट्र की नाजायज सरकार ने, क्योंकि वो वोट से चुनी हुई सरकार नहीं, वो भगोड़ों को इकट्ठा करके बनाई हुई शिंदे सरकार है, तो भाजपा की भगोड़ी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एक स्कीम कर्नाटक के 500 और 600 गांव के अंदर लागू कर दी। सवाल पूछते हैं मोदी जी और अमित शाह जी से, क्या आप इस देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं? और दूसरी तरफ मिस्टर शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदुस्तान के संघीय ढांचे का और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर को आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके उनकी सरकार को और मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बर्खास्त हों, इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बर्खास्त हों। सुना आपने, उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ गवर्नर से कहा कि एकनाथ शिंदे को तो जल्द से जल्द बर्खास्त कीजिए, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन वहां लगाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कर्नाटक सीएम मुंबई को भी बर्खास्त करने को कहा है, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर देश के संघीय ढांचा को बर्बाद करने की कोशिश की है। जिसका बीच का रास्ता निकाला जा सकता है उसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। कैसे अमित शाह घुस जाते हैं कर्नाटक में, अमूल दूध का विवाद खड़ा करवा देते हैं, और दूसरी तरफ सीमा विवाद लेकर शिंदे घुस जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर कर्नाटक को कंट्रोल करने की कोशिश में लगाए क्या? इसको लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में जरा आपको देखना पड़ेगा कि विवाद कितना बड़ा है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है रणदीप सुरजेवाला के स्टेटमेंट को ही, देश में एक संघीय ढांचा है जिस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के करीब 600 गांवों में अपनी स्कीम लागू कर दी। मोदी जी, क्या आप इस देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं? सुरजेवाला ने पूछा है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी हैं, चुनाव का दारोमदार भी उठाए हुए, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको भी वो बयां कर रहे हैं। इस संबंध में खबर क्या है? क्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच ऐसी जंग छिड़ी है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जबरदस्ती कर्नाटक के लोगों को स्कीम दिया है और उसका फॉर्म भरवा रहे हैं, घोषणा पत्र ले रहे हैं, ताकि ये साबित कर सके कि ये लोग मराठी हैं, जबकि बेलगावी का इलाका कर्नाटक में पड़ता है। लेकिन यहां महाराष्ट्र सरकार पागल हुए बैठी है कि कैसे कर्नाटक से वो एरिया छीन लें। क्या आपके छीनने से वो छीन लिया जाएगा, या फिर इसके कुछ कायदे होंगे, इसके तरीके होंगे कि कैसे कर्नाटक से उस सीमा को कहां ले जाया जाए, वहां के लोग कहां रहना चाहते हैं? इन तमाम चीजों को तो ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस संबंध में जरा एक खबर भी देख लीजिए आप कि क्या कुछ कहा जा रहा है इसमें। एबीपी न्यूज ने लिखा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, कर्नाटक के 865 गांवों में महाराष्ट्र ने लागू की अपनी योजना, तो सीएम बसवराज बोम्मई बोले वापस ले फैसला, नहीं तो वो भी महाराष्ट्र में जाकर कोई स्कीम लागू कर देंगे और कर्नाटक की पॉलिसी वहां चलेगी। ऐसे में तो कर्नाटक बोलेगा कि हम बिहार में कर देंगे, हरियाणा वाला बोलेंगे कि हम पंजाब में कर देंगे। तो ऐसा चलेगा क्या देश में? देश को अराजकता के माहौल में ढालने की कोशिश ये भाजपाई क्यों करने लगे हैं? बोम्मई ने अपने विरोध में क्या कहा? कर्नाटक के सीएम है, उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के सीमाई गांवों के लोगों को बीमा मुहैया कराने के नाम पर महाराष्ट्र सरकार उनसे यह घोषणा पत्र ले रही है, जिसमें कहा गया है कि वे महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है। अगर महाराष्ट्र सरकार का यह आचरण जारी रहा तो कर्नाटक सरकार भी महाराष्ट्र के सीमावर्ती हिस्से में रहने वाले कन्नड़ लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसी ही बीमा योजना लागू करेगी। ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वहां के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इससे तनाव पैदा होगा, दो राज्यों के बीच तकरार बढ़ सकता है, ये आप जानते हैं। बावजूद इसके ये महाराष्ट्र के शिंदे साहब, उन्हें लगता है कि देश भर में उनका ही सिक्का चल रहा है। जोड़ तोड़ के गणित के सहारे सत्ता में आने वाले एकनाथ शिंदे को यह सोचना होगा कि तानाशाही को 1 मिनट में जनता ही झटका देती है, समय आएगा सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, फिर कौन आपको पूछेगा? शिंदे साहब, इसको समझना पड़ेगा। अब विवाद क्या है ये तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन विवाद बहुत पुराना है। इसको लेकर कई दफे दोनों राज्यों के बीच बहस हो जाती है, तनाव हो जाता है। इसमें कहा गया है कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद 1957 से है, जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। महाराष्ट्र बेलगावी पर दावा जताता है क्योंकि वहां बड़ी तादाद मराठी भाषा लोगों की है। वहां 800 से अधिक मराठी भाषा गांवों पर भी दावा जताता है, जो अभी दक्षिण राज्य का हिस्सा है। अगर दक्षिण राज्य का हिस्सा है तो आप अपने स्कीम वहां कैसे लागू कर देंगे? ये तो चीन वाली बात हो गई ना। चीन अरुणाचल प्रदेश में कहे कि इस पे हमारा हिस्सा है, हम जगह का नाम बदल देंगे,
तो ठीक क्या चीन वाला रवैया एकनाथ शिंदे अपनाएंगे और कर्नाटक पर दावा बोलेंगे, कब्जा करेंगे? ये सब पूरी तरीके से इलीगल है, संघीय ढांचा पर चोट है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस कर रही है। एकनाथ शिंदे की कुर्सी जा सकती है अगर कड़क गवर्नर होता तो कड़क एक्शन लेकर इनके मुंह को बंद कर सकता था और इनके इन हरकतों के लिए दंड दे सकता था। खैर, कपिल सिब्बल ने तो इनकी क्लास जबरदस्त लगाई है, जो कि हमने आपको शुरुआत में बताई। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि एकनाथ शिंदे की तानाशाही पर हंटर चलाया जा सकता है। मौका है, एक्शन लेने वाला चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।